भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, हमने करीब 1 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली पर डिस्कशन किया था और हमारे डिस्कशन के अनुसार घटनाक्रम उसी तरह से घटित हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी को वर्तमान में गुरु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और गुरु में राहु की यह अंतर्दशा 23 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 18 मार्च 2026 तक चलेगी। अब वर्तमान में मुख्य सवाल यही है कि क्या केजरीवाल जी इस्तीफा देंगे, और दूसरा सवाल यह है कि क्या उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता केजरीवाल इनकी विरासत संभालेंगी, या दूसरे शब्दों में आप कह लीजिए कि क्या वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। तो हमारे पास में सुनीता केजरीवाल जी की कुंडली तो है नहीं, तो हम अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली से ही इन दोनों सवालों को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से हल करने की कोशिश करेंगे। अब जहां तक केजरीवाल जी के इस्तीफा देने का सवाल है, तो इस्तीफा तो इनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका अंतर्दशानाथ राहु एकादश भाव में बैठकर एकादश भाव को नष्ट कर रहा है। तो एकादश भाव जब नष्ट होगा तो उसका विपरीत भाव यानी पंचम भाव एक्टिव हो जाएगा। और आपसे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि पंचम भाव का एक कारकत्व पद त्याग होता है। तो इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि इनको इस्तीफा देना पड़ेगा, आज दे दें या कल दे दें। अब हमारा जो दूसरा सवाल है कि क्या इनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी इनका उत्तरदायित्व संभालेंगी, यानी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। तो इसी बात को अब समझते हैं। तो इनकी कुंडली को देखते हुए 100% संभावना इस बात की है कि इनके इस्तीफा देते ही मुख्यमंत्री का दायित्व इनकी धर्मपत्नी ही उठाएंगी, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए ये अपनी धर्मपत्नी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। और अब इसका कारण भी जान लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में गुरु में राहु की महादशा चल रही है और यह पूरी तरह से अष्टम भाव को एक्टिव कर रही है, और यही अष्टम भाव जो कि गुरु मध्य राहु द्वारा एक्टिव किया गया है, इसी की वजह से ये जेल भी गए हैं। और इस पर तो हमने काफी विस्तार से पहले बात कर ली है। तो अष्टम भाव ने तो अपना काम कर दिया है। लेकिन अष्टम भाव का दायित्व यहीं पर समाप्त नहीं हो जाता है। अब देखिए, अष्टम भाव सप्तम भाव से द्वितीय होता है, और आप सभी जानते हैं कि सप्तम भाव होता है जीवन साथी का, और अरविंद केजरीवाल जी का अष्टम भाव इनकी पत्नी का द्वितीय भाव हुआ। इसे आप साधारण शब्दों में यूं भी समझ लीजिए कि जातक का जब भी अष्टम भाव एक्टिव होता है तब उसके जीवन साथी का द्वितीय भाव अपने आप एक्टिव हो जाता है, और इस स्थिति में सारे दायित्व जीवन साथी पर आ जाते हैं। तो यह इस बात का पर्याप्त संकेत है कि जब भी केजरीवाल जी का इस्तीफा होगा, श्रीमती सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी। और आप देखें तो व्यवहारिक रूप से भी इसके संकेत मिलने लगे हैं। वो सभी इंडी अलायंस की मीटिंगों में भी शिरकत कर रही हैं, चुनाव प्रचार भी कर रही हैं, उनके संदेश भी उनकी कुर्सी पर बैठकर दे रही हैं। तो यह हुआ कि उनका उत्तरदायित्व संभालना। तो साथियों, यह पक्का समझिए कि अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली के अनुसार सुनीता केजरीवाल जी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हैं। और अंत में एक सवाल लेते हैं जो कि केजरीवाल जी पर ही आधारित एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 260, और यह सवाल किया गया था मैडम सवितेश गुरुनानी जी द्वारा। और इसी से रिलेटेड एक सवाल और सज्जन का भी आया था, लेकिन वह मिल नहीं रहा, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं, पर एक सवाल और भी था। तो सवितेश जी ने सवाल पूछा है कि राहु पंचमेश होकर अच्छे भाव का स्वामी है,
और साथ ही दसम भाव में उच्च होकर वहां से दूसरा बैठा है, तो दसम और द्वितीय एक्टिव हो रहे हैं। इसके बावजूद भी इतने विपरीत फल क्यों? सवाल आपका बहुत बढ़िया है और सभी के लिए यह समझने लायक है, इसलिए इस सवाल को हमने आज लिया है। तो सवितेश जी देखिए, राहु पंचमेश है, ठीक है, एक त्रिकोण का स्वामी है, और राहु यहाँ पर पंचमेश होकर अपने भाव के प्रति दायित्व से तो बंधा हुआ ही है। और देखिए, पंचम भाव होता है पद त्याग का, तो यह राहु पद त्याग तो करवाएगा ही। यहाँ अच्छे या बुरे भाव से मतलब नहीं है। अब पद त्याग करना इनके लिए बुरा हो सकता है, लेकिन हो सकता है किसी के लिए अच्छा भी हो, उसकी परिस्थिति ऐसी हो कि उसको पद त्याग करना ही है, तो उसके लिए अच्छा हो जाएगा, इनके लिए बुरा है। तो यह पंचमेश होने के नाते पद त्याग करवाएगा। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि दसम और द्वितीय ये दो भाव एक्टिव हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ राहु अंतरदशा में है और गुरु महादशानाथ है, और गुरु से राहु अष्टम भाव की दूरी पर बैठा है, तो यह अष्टम भाव को एक्टिव कर देगा। फिर आप महादशानाथ और अंतरदशानाथ, इनकी उच्च राशियों के बीच का संबंध देखिए। गुरु की उच्च राशि कर्क है और राहु की उच्च राशि कुंभ है। कर्क से कुंभ की दूरी, यह भी अष्टम भाव ही है, यानी पूरी तरह से गुरु मध्य राहु ने अष्टम को एक्टिव कर दिया है, और इस स्थिति में अष्टम भाव बहुत प्रबल हो जाता है और उसके फल मिलने ही हैं। और राहु अच्छे भाव का स्वामी है, दसम और द्वितीय भी एक्टिव किया है, इसी वजह से इनको राहु की अंतर्दशा आने के बाद भी जेल जाने में थोड़ा टाइम लगा, और अब पद त्याग करने में भी समय लगा रहे हैं। ये अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको इस्तीफा ना देना पड़े, लेकिन इस्तीफा ये देंगे। अष्टम भाव एक्टिव होने की वजह से एंड रिजल्ट वही है जिसकी हमने बात की। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं और अगली बार आपसे मिलेंगे नए चैप्टर में। तब तक के लिए जय जय सिया राम।